आज के महत्वपूर्ण समाचारों की सुर्खी। राजस्थान के जैसलमेर में जन एवं लोकदेव बाबा रामदेव की समाधि पर लाखों भक्त पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, दंडवत किया और आज से बाबा रामदेव का भादवा मेला शुरू हुआ। बड़े अच्छी बात रही। वहाँ पर जनता ने भी बहुत सेवा की, रामदेव बाबा रामदेव भक्तों की, और एक बड़ा खुशनुमा माहौल रहा। वहाँ पर निश्चय ही कुछ जो असामाजिक तत्व थे ना, जिन्होंने पार्किंग के नाम पर लूटमार की, वो सब भूल भुला गए। सब कुछ ये सारा हो गया। ठीक है। अब देश भर में महिलाएं अखंड सौभाग्य हेतु हरतालिका तीज पर्व मनाएगी। सौभाग्येश्वर महादेव शिव जी के पूजा अर्चना करेगी, उपवास रखेगी और सब कुछ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। उज्जैन में सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ पर आज रात से 12 बजे से ही महिलाओं की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। कल रात के 12 बजे तक यही क्रम चलेगा। 27 तारीख को देश में नव सांस्कृतिक चेतना का पर्व शुरू होगा। गणाधिपति बाबा गणपति का पदार्पण होगा। अनेक पंडाल सजाए गए, घर घर में पूजन होगी, सब होगा। अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जन चेतना का यह पर्व है, सांस्कृतिक चेतना का यह पर्व है, और जो 10 दिन तक चलता है। और इसमें बड़े अच्छे वातावरण देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर है ना, इस बार मिट्टी के गणपति ज़्यादा बनाए गए हैं, ये अच्छी बात है। अब आज के बाद क्या होगा, 10 दिन तक बाबा गणपति की पूरी अर्चना होगी, पूजा होगी, भाव भक्ति से उनकी आरतियाँ होगी और बड़ा एक आनंददायक वातावरण बनता है, जो हमारे देश की को भावनात्मक एकता के रूप में जोड़ता है। और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी वर्गों के लोग शरीक होते हैं। यह नहीं कि कोई विशेष वर्ग के, नहीं, सभी वर्ग के लोग शरीक होते हैं और आनंदित होते हैं और अपनी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक करते हैं। अब मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा ऐलान किया कि कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हमें है ना परंपरागत खेती को बहुत महत्व देना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और मोहन भागवत जी ने शिक्षा के स्तर को भी सुधारने की बात कही। अब यहाँ पर एक बड़ा राजनीतिक खेला हो रहा। संघ ने अपने 32 संगठनों की बैठक बुलाई है राजस्थान में। वो बैठक होगी और उसमें बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए। अब यहाँ पर संघ और जो 2 मैन आर्मी भाजपा है ना, उसके बीच अंतिम निर्णय भी होगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 मैन आर्मी गैंग, जो गुजराती गैंग है ना, वो पस्त हो चुकी है, वो और आत्मसमर्पण कर चुकी है। और अब तो मोदी जी झोला उठाकर चल देंगे, उनकी सरकार भंग हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ बड़े रोचक समाचार भी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात में चले गए 2 दिन के भी। वहाँ पर भी उनको राहुल का भय सताने लगा। वहाँ देखा कि अरे यहाँ तो राहुल के समर्थक भी बहुत हैं, तो उन्होंने जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, रैली के जो भी है, उन्होंने वहाँ कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी। कांग्रेस के 25 नेता गिरफ्तार किए गए। वाह भाई, अच्छा। और वहाँ पर मोदी ने अब एक बड़ी विचित्र बात बोल दी कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, मैं तो गुजरात के बेटे के रूप में आया हूँ। अरे भैया, है या बार बार आप क्यों कहते हो? जहाँ जाते हो वहाँ आप अपने आप को नज़ारे क्या क्या बता देते हो।
और जो आदमी अपने आप को भगवान का 11वां अवतार बता दे, नॉन बायोलॉजिकल बता दे, स्वघोषित विश्व गुरु हो जाए, धर्म गुरु हो जाए, कर्म गुरु हो जाए, ज्ञान गुरु हो जाए, वो जो भी बोले ना उनकी हर बात में जुमला ही लगती है। अब कोई वो दिक्कत नहीं। तो अब गुजरात की जनता भी समझ गई। और ये वोट चोरी कांड से तो मोदी की इमेज ही खराब, इतनी खराब हो गई कि ऐसे। अरे अब तो भैया ये है ना, ये वोट चोरी के अलावा सत्ता चोरी भी करने लगे, सत्ता चोरी भी करते आए हैं। अब तो ये भी अपराध उन पर लग चुका है और हमने सब खुला रूप में देख लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे देश में अराजकता की स्थिति। अब यहाँ पर राष्ट्र का संचालन करना बहुत कठिन हो गया और जनता तो 90% जनता से गुजराती गैंग के खिलाफ पूरी मैदान में है। संघ ने भी शंखनाद कर ही दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी कुछ समय बाद पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। हाँ, परंतु ये है कि जो गुजराती गैंग के जो आतंक फैला था ना, उसका अंतिम संस्कार होना तय है और वो हो के रहा है। और अब डॉक्टर मोहन भागवत जी भी का भी अब झुकाव है ना जनता की तरफ आ गया। वे भी जनता के साथ खड़े होकर इसे गुजराती नाजी गैंग के सारे कारनामों का अंतिम संस्कार करेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मामला आता है यहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का। अभी तो यार धनखड़ जी कहाँ है, कैसे हैं, क्या है, वो क्यों नहीं सामने आ रहा है, इस पर भी अभी बहस चल रही है। और उनके त्याग पत्र पर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और शायद ऐसा लगता है कि जो उनका त्याग पत्र एक शातिर षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसका भी सारा खुलासा हो गया है। और इससे अमित शाह की है ना बहुत किरकिरी हो रही। और मान लीजिए कि अब यहाँ पर हम एक बात करें, जब धनखड़ ने त्याग पत्र नहीं दिया, राष्ट्रपति से मिले भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो त्याग पत्र कैसे पहुँच गया? यानी ये त्याग पत्र कृत्रिम था, झूठा था। और ये किसने बनाया? ये टू मैन आर्मी गैंग का ही काला कारनामा। और उसका गजट पब्लिकेशन भी करवा दिया। अरे अब आपने जब सच्चाई सामने आई ना, तो अब ये गुजराती गैंग बगले झाँक रहे कि अरे अब क्या हो गया, ये तो सारा खेल ही उल्टा हो गया। चलिए ठीक है, जो भी हुआ है ना अब ये। और अब यदि अब तो धनखड़ जी है ना, वास्तव में अभी भी वो उपराष्ट्रपति हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं कि वे उपराष्ट्रपति हैं। ये शातिर खेल हुआ कर। और जो अब इस खेल के पीछे है ना, जो उपराष्ट्रपति में चुनाव की प्रक्रिया भी संकट में आ गई है। यदि धनखड़ जी का इस्तीफा एक शातिर षड्यंत्र है तो वे पद पर विराजित है। और जब उपराष्ट्रपति पद पर व्यक्ति मौजूद है तो चुनाव प्रक्रिया अर्थहीन हो जाती है, उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। अब तो जो पूर्व जजेस भी है ना, जो पूर्व न्यायाधीश भी जो गुजराती गैंग और अमित शाह के सारे नाटकों का पर्दाफाश करे। हकीकत तो ये है कि गुजराती गैंग में सत्ता का अहंकार आ गया और उस अहंकार में बड़ा विचित्र खेल हुआ। इनका विवेक समाप्त हो गया, इनका विवेक ही नकारात्मक हो गया, इनका विवेक षड्यंत्रकारी हो गया। तो उसकी सजा भी तो मिलेगी ना। अभी 90% जनता सड़कों पर है तो कोई यूँ नहीं है, वो तो साफ कह रही है। और अब आइए चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग के तो सारे पोल उजागर हो गए, इतने पोल उजागर हो गए जिसकी कोई हद नहीं। और अभी पनवेल का एक मामला आया, वहाँ पर 85,000 फर्जी मतदाता पाए गए। 85,000 कम नहीं होते हैं संसदीय क्षेत्र में। और हर किसी विधानसभा क्षेत्र में 15,000, किसी में 18,000 ऐसे फर्जी मतदाता। अब जो भी हाईकोर्ट ने जो भी निर्णय कर दिया हो, किसी भी बहाने वो कर दिया हो ना, तो ये हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में भी जो खेला होना था
और मतों की चोरी होना थी वो हुई, सत्ता की चोरी होना हुई थी वो हुई। अब जब ये सारा हो गया ना, तब क्या किया जाए? और उसके लिए दोषी कौन है? पूर्व सीईओ राजीव कुमार और वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार। तो इन दोनों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने जनमत और प्रजातंत्र की हत्या का घिनौना अपराध किया। ये ज्ञानेश कुमार पर भी ये महाभियोग चलेगा। राजीव कुमार गिरफ्तार हो गई। उन्होंने तो साफ किया कि 86,000 मतदाताओं का रिकॉर्ड ही हमारे पास में नहीं है। जो भी कुछ हो, अब क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरा कुल मिलाकर मामला अति रोचक हो गया। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आखिरकार ये राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार इतने कोई बड़े तो नहीं है कि वे अपने आप को अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे। इनको तो पूरा श्रेय, सारा षड्यंत्र ये मोदी और अमित शाह टू मैन आर्मी गैंग का था। तो इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। जब राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार हो सकते हैं ना, तो उनके निर्देशक को भी गिरफ्तार करना जरूरी होता है, और होंगे, इसमें अब कोई शंका नहीं। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। आइए अब हम मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में एक अभी बड़ा विचित्र बात चर्चा चल रही है कि जो वर्तमान में मुख्य सचिव है अनुराग सिंह जैन, वो सेवानिवृत्त होने वाले। तो यहाँ पर कौन होगा मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव? इसके लिए दो नाम हैं, दो नाम हमारे सामने हैं। हमने एक एपिसोड में पूरा बता भी दिया। एक है डॉक्टर राजेश राजौरा और दूसरे है अनुराग जैन। अनुराग जी जैन का हो सकता है कि उनका कार्यकाल 6 माह या 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राजेश राजौरा तो एडिशनल है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिल्ली दरबार ही निर्णय करेगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन होगा। मान लीजिए अनुराग जैन जी को सेवानिवृत्ति में विस्तार नहीं दिया गया ना, तो उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण जगह तो देखना पड़ेगी। अब जहाँ पर जो जगह डॉक्टर राजेश राजौरा को दी गई है उज्जैन के सीमित और विकास कार्यों के लिए निर्माण के लिए, वो उस पद पर अनुराग जैन जी को स्थापित कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुराग जैन जी को सेवा का में विस्तार नहीं देना चाहिए। वे बहुत ईमानदार है, सक्षम है, और उनके उस पर कोई ऐसा चरित्र पे कलंक भी नहीं लगा और किसी प्रकार का कोई आरोप भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि 1 साल के लिए सेवानिवृत्ति विस्तार दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर राजेश राजौरा को तो उज्जैन का प्रभार सीएम ने दे ही रखा है, निर्माण का, विकास का, ये सारा। तो ये भी एक मामला बड़ा अपने आप में विचित्र हो चुका। और जल वृष्टि का तो कहर जारी है कि अब इधर नीतीश और नायडू ने भी खेला चालू कर दिया। ये गुजराती गैंग है ना, बहुत ही षड्यंत्रकारी है। वे नायडू को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, उसकी भी योजना बना रहे हैं। अंबानी के यहाँ छापा लगाना, वो भी ठीक है, लगना था, हुआ ही जो कांड है जो भी है। और अनिल अंबानी भी मोदी जी के खास रहे, अब उन्हीं के यहाँ छापा लगा, ठीक है, लगेगा, जो भी परिणाम होगा सामने आएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन की जीत तय होती जा रही है, नाजी गैंग से कुछ नहीं है। अब तो 100 सांसद इनके विरोधी हो गए, भाजपा के विरोधी हो गए। एक दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि जो दागी जनप्रतिनिधि है ना, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कठोर एक्शन लेगा। उत्तर प्रदेश के 6 विधायक को तो निलंबित कर ही दिया। दूसरी तरफ जो ये सांसद है ना, कुल 251 सांसद दागी, उनमें 170 पर गंभीर आरोप है और 45 पर अति गंभीर आरोप है। इनको सबको सजाएं होगी, इनकी सदस्यता समाप्त होगी, इसमें तो कोई तय है नहीं।
बिल्कुल तय है कि इनकी सदस्यता समाप्त होगी, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। और अब यहाँ पर और इनको तो क्या है, आजीवन बैन लगाने का भी प्रोविज़न है, किंतु ये 2 मैन आर्मी सरकार ने किया, नहीं ये आजीवन बैन नहीं लगाना चाहिए, ये न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है, ये हमारा संसदीय मामला है, हम इस मामले में निर्णय करेंगे। अरे क्यों करेंगे भाई? जितने गंभीर आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, क्या अपराधी देश में कानून बनाएंगे? क्या अपराधी राष्ट्र का संचालन करेंगे? जो समाजद्रोही है वो राष्ट्र का संचालन करेंगे? ये बड़ी शर्मदायक बात है। उन पर तो ऐसे पर बैन लगाना चाहिए। अरे इस सरकार को तो कहना चाहिए कि जो ऐसे जनप्रतिनिधि है ना, उनको तो हम आजीवन कारावास में डालना चाहते हैं, किंतु सरकार ऐसा नहीं कर रही। और इसलिए भी कर रही है कि 94 सांसद तो भाजपा के ही हैं, इसलिए भाजपा भी डरी हुई है कि अरे क्या है क्या नहीं है, कौन अब क्या करे, ये भी धर्म संकट में है। अब और अमित शाह की तो इनकी अब बहुत ही बुरी इज्जत हो रही है। और ये अमित शाह जो अपने आप को चाणक्य कहते थे ना, कोई चाणक्य वाणक नहीं। हाँ, ये चाणक्य है, हम भी कह रहे हैं चाणक्य हैं, पर षड्यंत्रों के चाणक्य, झूठ के चाणक्य हैं, जिन्होंने पन के चाणक्य हैं, अहंकार के चाणक्य हैं। तो इनका क्या हश्र होगा, तो ठीक ही, सब जनता भी जानती है, ये सब कुछ जानती है। आज की ये कड़वे समाचारों की प्रस्तुति हमने की है, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।